पूछते हैं पूछते हैं। इसको भी हटा दो। तो जो सिर्फ बाद में रसगुल्ला ला देना। सिर्फ क्या मामला है, किसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं आप? हरे कृष्णा। एक्चुअली में क्या है कि मैं ईश्वर नामदास इस्कॉन विद्यार्थी इस्कॉन मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ और रक्षक हूँ, इस्कॉन भागलपुर के अध्यक्ष हैं। और हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि पटना में जो मंदिर है उसके अध्यक्ष हैं कृष्ण कृपा दास, उनके चरित्र और उनके करप्शन को लेके हमने आवाज़ उठाई थी इस्कॉन सीनियर्स लोगों को, ब्यूरो को। और उनको जयपुर में एक लड़की का नग्न पाए गए थे काफ़ी देर पहले की, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि वो इसमें लिप्त हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन इसको उनकी अपर बॉडी ने उनको बचाव किया उस वक्त भी। और इसके बाद में अभी उनके बच्चे चाइल्ड एब्यूज़ में लिप्त पाए गए। उनकी कंप्लेन जब पटना के उपाध्यक्ष रुक्मणी मोहन दास जी ने की तो उनको भी इग्नोर किया गया और उसके बाद भक्तों को मार पीट के मंदिर से भगाया गया। जब हम संस्था में ज्वाइन किए, हम सरकारी नौकरी करते थे, प्रभु जी MBA हैं और MNC कंपनी में जॉब करते थे। हम भगवान की धर्म की सेवा के लिए आए थे, हम करप्टेड लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए थे। तो हमने जब देखा कि संस्था में ऐसा हो रहा है तो हमने भी आवाज़ उठाई। मंदिर के जो पटना के कितने दिनों के बाद आपको जानकारी मिला? हमको लेकिन हम लोगों को जुलाई 2024 में जानकारी मिला था कि ऐसा कुछ केस है, और जो चाइल्ड अब्यूज़ वाला केस है वो उससे पहले था। तो हम लोगों ने कंप्लेंट करा क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ जो केस हुआ था वो जस्ट 12-13 साल की बच्ची के साथ हुआ था, तो वो पॉक्सो केस बनता है। लेकिन इस्कॉन ने उस चीज़ को छुपा लिया और कहीं ना कहीं दबा दिया। कृष्ण कृपा और उसके बच्चे को बचाने का प्रयास किया। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है। और जो सोसाइटी के लोग जो पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, उसी केसेस से वो पुलिस को भी दे रहे हैं, वो हर जगह दे रहे हैं और पैसे का यूज़ उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप का डोनेशन दे रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, वो पैसा उन्हीं के बच्चों का केस को छुपाने के लिए लगा रहे हैं। तो वो चीज़ गलत है। और इन लोगों को जो लोग लिप्त पाए गए उनको हटाया नहीं जाता पोस्ट से, उनको वहीं रखा जाता है। लेकिन जो आवाज़ उठाता है, जैसे हमने आवाज़ उठाई, हमको हटा दिया गया। पटना के भक्तों को हटाया गया। हमने पटना के भक्तों को मंदिर से जब भगा दिया गया, हमने उनको मदद की ताकि उनको भोजन मिल सके, वो सब कुछ छोड़ के आए। इस कारण से, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमको भी उन्होंने बिहार छोड़ने के लिए बोला है। और पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने बहुत प्रेशर डाला हमारे ऊपर ताकि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। लेकिन हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं आए। यहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल तो कम से कम फॉलो होनी चाहिए। जस्टिस के साथ भगवान की सेवा हो, उस चीज़ में आगे बढ़े तो फिर भी ज़्यादा अच्छा है। 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर कृष्ण कृपा दास के पाए गए हैं। देवकी नंदन दास ने अब कैश में 60-60 लाख अपने अकाउंट में जमा किए। हमने बोला कि 2011 से लेकर 2025 तक के उसके अकाउंट सारे चेक किए जाएं, खंगाले जाएं, तो आपको सच पता लग जाएगा। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी के 2 पैन कार्ड हैं, ये क्रिमिनल हैं। और नारू गोपाल दास के ऊपर भी चाइल्ड एब्यूज़ का केस इस्कॉन घोषित कर चुका है, पा चुका है कि वो गलत है। उन्होंने उसको सजा दी। लेकिन इन सबको उन्होंने हमारे ऊपर सुपरवाइजर बना के बिठाया हुआ इन क्रिमिनल को। और जो हम सत्य के लिए आवाज़ उठाते हैं और जब हम करप्शन में सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमको हटा दिया जाता है। देवकी नंदन दास जो है उसका हर साल, अगर आप बैंक अकाउंट देखेंगे, हर साल 60 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 40 लाख इस तरीके से कैश आ रहा है। तो ये कैश आ कहाँ से रहा है? क्योंकि कमाता तो वो है नहीं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो सेवा कर रहे हैं तो हर साल 60-70 लाख रुपए कैश कहाँ से आ रहा है? पहले क्वेश्चन तो अगर ये झूठ है तो 2011 से 2025 का वो अकाउंट सामने कर दे और बता दे कि वो पैसा कहाँ से है, इतना कमाई कहाँ से कर रहा है। ट्रस्टी को मंदिर से कमीशन या पैसा नहीं मिलना चाहिए, कोई मेंटेनेंस है वो मिल सकता है। लेकिन ये सब लोग यहाँ पर अंधा पैसा मंदिर से ले रहे हैं और ऊपर से भी कमाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल सबके सामने है, लेकिन इन चीज़ों को दबाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सब लोग मिले हुए हैं। इसलिए हम इन लोगों की जो ये लोग कह रहे हैं कि हमको बिहार छोड़ देना है, लेकिन हम धर्म की सेवा के लिए आए हैं और हम धर्म की सेवा करते रहेंगे कंटिन्यू। हम भागलपुर या बिहार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, इस सेवा को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसको गलत लोगों को साथ रखना चाहता है, गलत लोगों को सपोर्ट करता है, तब उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे। तो आपको हम लोगों ने पूरे नेशनल लेवल पे जितने भी टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, उसके अलावा जो इस्कॉन ट्रस्टीज़ हैं, उन सब से बात किया जी। लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण कृपा दास और ये जो उसका कज़न है देवकी नंदन दास, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी, ये उन ट्रस्टी में से 2 लोग हैं। तो टोटल 18 ट्रस्टी मेंबर है, उसमें से ना 2 लॉबी चल रही है वहाँ पे, और इनकी लॉबी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। और कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को बचाने का प्रयास करे, क्योंकि अगर एक की पोल खुल रही है तो धीरे धीरे सबकी खुलेगी। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे बचाने का प्रयास करे। सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में सोच होती है कि भाई मैं बोलूँगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो जो भी लीडर्स हैं, हालांकि हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने हर कोई आगे नहीं आ सकता। तो ये मुश्किल कार्य है। हमने किया, हमको मारने का प्रयास किया गया,
तो ये देखते हुए तो लोग और डर गए, क्योंकि हमने आवाज़ उठाई, हमको मारा गया, फिर संस्था से निकाल दिया जा रहा है, इसलिए कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए और कोई हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। नाम बता दिए। मेरा नाम ईश्वर नाम दास है। मेरा नाम लक्ष्य गिरधारी दास।